श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरसं मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगा है, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, ये संसार जितना विचित्र है उतने ही यहाँ के लोग अद्भुत हैं। विचित्र संसार और अद्भुत लोगों की इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कमी नहीं है। जितने जितने लोग हैं, जितने जितने ये संसार में रहने वाले अपने आप को धर्मात्मा कहने वाले हैं, वास्तव में उनकी पहचान कह दो या उनकी प्रवृत्ति कह दो, दोनों के दोनों अद्भुत है। धर्म तो हर व्यक्ति करना चाहता है और लगभग करता भी है, पर शायद धर्म के मर्म को कोई नहीं जानता। किसी ने अपनी चर्म की प्रभावना को धर्म कहा, किसी ने धन संपत्ति को धर्म कहा और किसी ने पता नहीं और कितने कितने क्रियाओं को धर्म कहना प्रारंभ किया। कुछ लोग धर्म डर के मारे, भय के मारे करते हैं और कुछ लोग धर्म लोभ के पीछे करते हैं। समझना, जो दिन भर में 24 घंटे में हमने पाप किए हैं, पाप करते हो, 24 घंटे हमने जो पाप किए हैं उस पाप से मैं नरक ना चला जाऊं, इसलिए सुबह उठकर पूजा पाठ अभिषेक दान करते हैं। कम से कम हम 24 घंटे पाप करते हैं तो एक आध घंटा तो पूजा पाठ दान करनी चाहिए। अगर नहीं करूंगा तो नरक निगोद में तड़पना पड़ेगा। ये डर था, धर्म नहीं था। कोई ये सोच के धर्म करता है
कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा कहलाऊंगा, मैं इतना दान दे दूंगा, मेरा जगह जगह पर पटिया लग जाएगा, तो मैंने कितना काम किया था, ये पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड पहचान लेगा, ये लोभ था। जितना धर्म आज तक तथाकथित धर्मात्माओं ने किया है, मात्र डर के पीछे या मात्र लोभ के पीछे, धर्म के तथ्य को, धर्म के मर्म को न समझा है, न जीवन में किसी ने उतारने का प्रयास भी किया है। कुछ डर के मारे धर्म करते हैं और कुछ डर के मारे धर्म से दूर होते हैं। अगर आज के युवाओं से मिलोगे रवि भाई, उनसे कह दो कि क्यों तुम मंदिर क्यों नहीं आते, प्रवचन सुनने, गुरु की सेवा करने क्यों नहीं पहुंचते, क्यों नहीं कभी धोती दुपट्टा पहनते, वह कह देंगे कि अगर मैं धर्मात्मा बन जाऊंगा, धोती दुपट्टा पहनकर पूजा अभिषेक दान करने, गुरु की सेवा करने पहुंच जाऊंगा, तो मित्र कह लेंगे कि ये बहुत बड़ा धर्मात्मा बन गया है। कौन क्या कहेगा समाज में? अगर बहुत अच्छा धर्मात्मा बन जाऊंगा, सुबह से उठ के पूजा करूंगा, तो मित्र कहेंगे ये अब मित्र नहीं बचा है, धर्मात्मा बन गया है, हमारी मैत्री टूट जाएगी। धर्म से जुड़ने के पीछे भी डर था और धर्म से दूर होने के पीछे भी भय था। आज तक हम कोई क्रिया मन खोल के, दिल खोल के कर ही नहीं पाए। मात्र और मात्र प्रत्येक क्रिया में कहीं ना कहीं मेरी कसाय सता रही थी, कहीं ना कहीं मुझे डर नहीं तो लोभ सता रहा था। अगर राजकुमार जी मैं ही पूजा अभिषेक करने नहीं जाऊंगा तो कौन का कहे। बहुत सारे जीव ऐसे भी हुआ करते हैं कि जो सोचते हैं, जानते हैं, करते हैं, फिर भी मान नहीं पाते। जितना जितना हमने धर्म आज तक किया, वह मात्र डर और लोभ के पीछे किया। कई सारे जीव मात्र सुबह उठकर इसलिए मंदिर में पहुंचते हैं कि मैं ही मुखिया हूं, मैं ही घर का, मैं ही समाज का मुखिया हूं, मैं नहीं मंदिर में पहुंचूंगा तो कौन का के। गुलाबचंद जी, ऐसे लोग नहीं मिले आपको? मात्र और मात्र इसलिए पूजा और भगवान का अभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं कि मैं तो धर्मात्मा हूं, मैं तो मुखिया हूं, मैं ही नहीं जाऊंगा तो कौन क्या कहेगा। लोभ भी था, डर भी था। जितनी जितनी क्रिया हमने संसार की है, वह मात्र और मात्र उस लोभ और डर के पीछे की है। युवा डर से कारण धर्म से दूर हो रहे हैं और वृद्ध डर के मारे नरक ना पहुंच जाओ इसलिए धर्म करने में प्रवृत्त हो रहे। वास्तविकता क्या थी धर्म की, आज तक शायद कोई समझ ही नहीं पाया कि मैं धर्म कर रहा हूं, धर्म की क्रिया कर रहा हूं, उसके पीछे का कारण क्या था। पता नहीं हमारी प्रत्येक क्रिया में कितना कितना कषाय ने स्थान प्राप्त कर लिया है। जहां पहुंचो वहां कषाय कषाय और कषाय के मारे हम कस रहे हैं। चाहे आपस के, घर के सांसारिक पारिवारिक संबंध क्यों ना हो, चाहे धर्म और धर्मात्मा के आपस के परस्पर वात्सल्य के संबंध क्यों ना हो, वह मात्र एक दूसरे के देख देख कर जो कसायिक परिणामों से हम एक दूसरे को नहीं, अपने आप को, अपने आत्मा को जो कस रहे हैं, वही मेरा सबसे बड़ा घाटा था। कर लेना लाख लाख माँ सौले के वस्त्र पहनकर, दिन में 3-3 बार नहाकर अपनी तन की शुद्धि कर लेना, पर अगर मन की शुद्धि नहीं है तो आत्मा की शुद्धि संभव नहीं है।
और मन की शुद्धि तभी संभव है जब मेरे मन की कषायों को मैं विराम देना सीख लूंगा। सबको 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 हम विराम देना जानते हैं, पर अपने मन के कासायिक परिणामों को विराम नहीं दे। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों नहीं समझ पा रहे हैं हम अपने स्वयं के कषायों को? अगर वास्तव में हमें धर्म से जुड़ना है तो पहले हमें अपने भावों से और भावनाओं से जुड़ना होगा। मत जुड़ो धर्म से किसी डर के, भय के, लोभ, किसी कषाय के कारण मत जुड़ो। अगर वास्तव में धर्म से जुड़ना है तो अपनी भाव और भावनाओं से धर्म से जुड़ो। वास्तव में प्रत्येक धर्म का यही मर्म है। किसी धर्म संप्रदाय में पहुंचना सभी का एक सिद्धांत है, अपने भावों में, भावनाओं में सुधार करो तो ही तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा नहीं। हर व्यक्ति अपनी कसायिक भावों को लेकर ही धर्म से जुड़ रहा है। कोई डर से, कोई मान सम्मान से, कोई भय से, कोई लोभ से, कोई क्रोध के कारण। ठीक है, तुम ही अकेले धर्मात्मा हो क्या? मैं कल सुबह अभिषेक करके दिखाऊंगा, लो मैं आ गया। गुस्से में आकर तुम धर्म कर रहे हो। ये धर्म नहीं था, ये प्रदर्शन था, ये दिखावा था, कहीं डर था, कहीं भय था। धर्म तो उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, सत्य, संयम, ये धर्म की व्याख्या की थी। पर क्या इन धर्मों को हमने पाला, समझा, जाना? कितने पर्युषण हो गए माँ? कितने पर्युषण जीवन के बीत गए पूजा करते करते। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य धर्म है। ये पढ़ते 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 रट गई पूजाएं, पर हम जीवन की कषाय से हट नहीं पाए, क्योंकि हमने शब्दों को रटा था, भावों को हटाने का प्रयास नहीं किया। धर्म एक ऐसी अद्भुत कला थी, एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था थी जो हमें जागना सिखाती थी, ना कि भागना सिखाती थी। हम पापों से भागने की भी बात नहीं कर रहे हैं, न धर्म से भागने की बात कर रहे हैं। अपने ही भीतर किए हुए पापों से जाग जाओ और उभर जाओ, तभी तुम्हारा धर्म करना, धर्म की क्रिया करना सफल है। कितने हम अपने आप में जागे हैं वो अभी भैया, और कितने हम अपने आप से भाग रहे हैं, दूसरे से नहीं। धर्म से, धर्म क्रियाओं से, धर्म आयतनों से व्यक्ति तभी भागता है जब अपने आप से भागने का वह प्रयास करता है। कोई भी धर्म कभी ये नहीं सिखाता तुम भागो, भागो नहीं, जागो। धर्म जागना सिखा रहा है, उठ जाओ उठ जाओ। वो अनादि काल की मोह के नींद से जो तुम सोए हो, उसे जगाने के लिए ये जिनवाणी कह रही है। ये भावना द्वात्रिंशतिका में भी अमित गति स्वामी जगाने का प्रयास कर रहे हैं, विषय कषायों को नहीं। क्या करे, रवि भैया ने पूरी बात सुनी नहीं। महाराज ने कहा था महाराज जाग जाओ जाग जाओ। महाराज जी हम जाग गए, विषय वासनाओं में हम इतने जागे हैं और धर्म से इतने भागे हैं कि हमें स्वयं का ठिकाना ही नहीं है। विषय कषायों से भागना था और धर्म, आत्मा और धर्म की क्रियाओं के प्रति जागना था। हमने आज तक जितने कार्य किए बिल्कुल उल्टे ही काम किए। कहने वाले ने सत्य कहा था, भागो मत जागो, पर भागना धर्म से नहीं था, जागना धर्म से था। हम धर्म से तो भाग गए और कषायों में तो जाग गए। धर्म कषायों से दूर होकर अपने आप की पापों की निंदा, गर्हा, आलोचना करके उससे जगाकर ऊपर उठाने की प्रक्रिया बता रहा था। उस अपने आप की शुद्धि की क्रियाओं को बताने का प्रयास चल रहा था। आज 3 उपाय बताने वाले हैं आचार्य अमित गति स्वामी, हमें इस पाप से जगने के लिए, इस जग से उठने के लिए।
क्योंकि बाहर की शुद्धि से काम नहीं होगा, आंतरिक शुद्धि कसायों की होगी तभी कुछ काम बनेगा। सब बदल सकता है, सब बदल सकता है। दिन में एक नहीं, दो नहीं, चार चार बार माताओं आप अपने वस्त्रों को बदल सकते हो, पर अगर कसाय नहीं बदली है तो तुम्हारा वस्त्र बदलना किंचित भी काम का नहीं है। कितनी बार चंद्रेश जी दिन में वस्त्र बदलते हैं? कम से कम 2-3 बार तो, कम से कम 2-3 बार तो हम वस्त्रों को बदलते ही है। पर ऐसे कभी जीवन में दिन में एक आध बार कसाय को बदलने का प्रयास किया? अपने अंतरंग परिणामों को बदलने का प्रयास किया? जीवन नहीं बदल सकता। हर में हमने धर्म बदला, धर्मात्मा बदले, धर्म आयतन बदले, पर स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं किया। ऐसे भी जीव मिलेंगे अपनी कसायों की पुष्टि करने के लिए उन्होंने परमात्मा को बदल दिया। ऐसे भी जीव मिलेंगे अपनी मान सम्मान के पीछे उन्होंने गुरु को बदल लिया। ऐसे भी जीव मिलेंगे अपनी पूजा प्रतिष्ठा के पीछे जिनवाणी शास्त्र को भी बदल डाला। अनुभव करना, अपने अपने जीवन में अनुभव करना। जहां जिस वेदी पर तुम्हें स्थान नहीं मिलता राजकुमार जी, वह व्यक्ति भगवान को भी बदलता है। हमें यहाँ वेदी पर नहीं जाना, हम इन गुरु के पास नहीं जाएंगे, वो हमें बिल्कुल सम्मान नहीं देते, वो हमें पूछते ही नहीं है। जिनवाणी को भी हमने उनके भी स्थान बदल दिए, क्योंकि हमारे मत की पुष्टि उन आचार्य और उन जिनवाणी में नहीं हो रही थी। ये सभी कसाय थे। मन वचन काय और कसाय से मैंने कितने पाप किए। कम से कम आज अपने पापों का, अपनी गलतियों का एहसास ही करना सीख लो, कभी भविष्य में उसे सुधारने का भी पुरुषार्थ कर लोगे। पर क्या करें, पर क्या करें, हम इतने इन कसायों में रचे पचे हैं, इतने हम कसायों में रचे पचे हैं कि हमें स्वयं को स्वयं का भान ही नहीं है। अद्भुत 3 सूत्र आज दे रहे हैं, निंदा, गर्हा और आलोचना। किसकी निंदा, किसकी निंदा? पूरी बात तो जिंदगी में कभी हमने किसी की समझना और सुनना सीखी ही नहीं है। महाराज आप ही तो 3 दिन से कह रहे हैं निंदा करो, निंदा करो, निंदा करो। अरे निंदा किसी दूसरे की नहीं करनी थी, अपने पापों से जगकर उठने की, अपनी स्वयं की निंदा करनी थी। हम दूसरों की निंदा करने में समय बिताते रहे। निंदा धर्म नहीं था, क्षमा धर्म था। मार्दव, आर्जव, सत्य आदि धर्म था, दिखाने का नाम धर्म नहीं था। कई सारे जीव होते हैं जाकर क्षमा मांगेंगे, दूसरे के सामने, गुरु के सामने प्रायश्चित लेने का भी प्रयास करेंगे, पर भीतर ये छल कपट चल रहा था, मायाचारी चल रही थी। दुनिया ने पाप करते हुए देखा ही है, अब जाके गुरु के सामने क्षमा याचना कर लूंगा, आलोचना कर लूंगा तो दुनिया पुनः मुझे धर्मात्मा कहने लग जाएगी। ये तुम्हारी निंदा आलोचना नहीं थी, प्रायश्चित प्रतिक्रमण नहीं था। क्षमा भीतर का धर्म था। दुनिया धर्मात्मा कहे इसलिए क्षमा, निंदा, स्वयं की आलोचना करने गुरु के चरणों में मत पहुंचना। प्रायश्चित लेने के लिए भी जीव गुरु के चरणों में निहाल चंद जी पहुंचते हैं। 10 मिनट सोचते हैं मैं कैसे कहूंगा, इस गलती को कहते समय मैं कैसा मुंह बना लूंगा जिससे गुरुजी मान ले हाँ वास्तव में ये गलती का एहसास कर रहा है। अगर ऐसा सोचकर मुंह बनाकर वहां पहुंच रहे हो तो तुम धर्मात्मा नहीं हो। दिखावा चल रहा है, मायाचारी चल रही है कि लोग पुनः कह दे, गुरु मुझे फिर से मानने लग जाए कि हाँ ये सच्चा शिष्य है। पर गुरु गुरु होता है। ये आलोचना के दोष कहे गए हैं। आलोचना के 10 दोषों को मूलाचार आदि ग्रंथों में लिखा है कि अगर हम
छल कपट करते करते आलोचना कर रहे हैं, निंदा गरहा कर रहे हैं, तो जितना हम सफाई करना चाहते हैं उतनी ही गंदगी फैला रहे हैं। क्या माँ नाली के पानी से कोई नहाता है? क्या नाली के पानी से वस्त्र स्वच्छ होंगे? देख लेना करके, जितने स्वच्छ थे उससे दुगने गंदे होंगे। ऐसे ही माया छल कपट से युक्त होकर हम अगर स्वयं की भी निंदा कर रहे हैं, गुरु के सामने गरहा भी कर रहे हैं या आलोचना भी सबके सामने कर रहे हैं, तो मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, मेरा जीवन और गंदा होगा। वास्तव में जो व्यक्ति स्वयं की निंदा करके स्वयं में जागृत होना सीखता है, वही अपने जीवन का कल्याण करके भगवान बन सकता है। ये निंदा की कला ही हमें जीवन में समता सामायिक प्रदान कर सकती है, पर ये पुनः 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 कान खोलकर मां सुनना, निंदा स्वयं की करनी है, ना कि दूसरे किसी की निंदा करनी है। पर क्या करे चंद्रेश जी, आज के काल की महिमा कह दो या खोटे जीवन के खोटे परिणाम परिणति कह दो, कोई भोगी किसी की निंदा करे फिर भी समझ में आता है। कोई भोगी, माना कि कोई भोगी किसी की निंदा कर रहा है, उसे करना नहीं चाहिए, कर्म नहीं छोड़ेंगे, पर कुछ क्षण समझ में आता है वो भोगी है, रागी है, द्वेषी है, वह निंदा कर रहा है। पर योगी साधु ही जब निंदा करने लग जाए फिर कहना क्या है। फिर भी भोगी की परिणति समझ में आती है, वह रागी है, द्वेषी है, कषाय से युक्त है, पर जो इन कषायों से उठ चुके हैं उन योगी तपस्वी साधु संतों को तो इस विषय में विचार करना होगा। वहां भी मान कषाय टकरा रही है। मैं इतना बड़ा चंद्रेश, मैं इतना बड़ा पंडित, मैं इतना बड़ा त्यागी व्रती, और ये आज का आए हुए मेरे सामने। पक्का पक्का मानना, तुम्हें भीतर लोभ मान कषाय सता रही है, इसलिए तुम दूसरों को, शिष्यों को भी चंद्रेश तोड़ तोड़ कर अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोभ ही तो दे रहे हैं, प्रलोभन ही तो दे रहे हैं, मैं तुम्हें अमुक बना दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो सिखा दूंगा। लोभ मतलब धर्म नहीं है, दीक्षा नहीं है, किंचित भी नहीं है। जहां लोभ मिले चंद्रेश जी, वहां तो किंचित भी पहुंचना भी मत। अरे लोभ से दूर होने के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, और तुम्हें उसके लिए ही लोभ मिल रहा है। तू मेरे से दीक्षा ले ले, मैं तेरा घर का कर्जा पूरा निपटा दूंगा। तुम कर्जा निपटा रहे बैठे हो कि खर्चा करने बैठे, कोई कर्म को साफ करने बैठे हो? सोचो परिणति कैसी है। पर क्या करे, वह अहम जो मेरे भीतर अहंकार बैठा है, वह अहंकार ही तो भीतर से चोट दे रहा है। पूरा इतिहास खोल के देखना, जितना जितना इतिहास तुम्हें मिलेगा, उन प्रत्येक इतिहास के पन्नों में ये लिखा मिलेगा कि दोनों भाइयों ने मुक्ति को तो प्राप्त कर लिया, दोनों भाइयों ने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, दोनों भाई चरम शरीरी थे, दोनों ने उसी पर्याय में मुक्ति प्राप्त कर ली। पर ये इतिहास आज तक नहीं मिट पाया था, दोनों भाई लड़ पड़े थे। कौन जानते हो? उनका तो इतिहास लिख गया, इसलिए तुम बुद्धू जी भरत बाहुबली का नाम ले रहे हो। घर घर में झांक के देखना, भरत बाहुबली से कम दृश्य नहीं है। इसलिए तो कम दृश्य नहीं, यही तो कहा मैंने। उनके तो लिखने वाले मिल गए भरत बाहुबली के, तुम्हारा इतिहास कौन लिखेगा? विश्वास मानना इन अद्भुत लोगों की, संसार की विचित्रता को अगर हम अपने ही घर में झांक के देखें तो युवाओं बाहर किसी की फिल्म पिक्चर देखने की जरूरत ही नहीं है। क्या मिलता है उन फिल्मों में, टीवी सीरियल में? मां बताओ ना, घर घर की कहानी है, और क्या है? और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मात्र और मात्र उन टीवी सीरियल में हो चाहे पिक्चर फिल्म हो, उसमें मात्र किसी ने किसी को मार दिया,
किसी की हत्या, किसी पर बलात्कार, किसी की हिंसा, किसी की प्रेम, मात्र इसके अलावा, कषायों के अलावा क्या मिला? अगर कोई सोच भी ले हम इन कषायों को छोड़कर ऐसी फिल्म बनाएंगे जो कोई भक्त था, भगवान की भक्ति की उसने और स्वयं भगवान के पास पहुंच गया, भगवान बन गया, उस पिक्चर को या मैनेजर को, उस डिब्बे वाले को चप्पलें खानी पड़ेगी। परम सत्य है। अगर कोई ऐसी फिल्म आए जिसमें कोई लड़ाई नहीं है, प्रेम प्रसंग नहीं है, इधर उधर की फालतू घर कहानी की कहानी नहीं है, वह फिल्म पिट जाएगी। 8 दिन भी चल जाए, वह जितना खर्चा किया था उतना निकल आए तो बहुत बड़ी बात है। इतने हम कसायों में रचे पचे हैं कि जीवन भी कसायों में जी रहे हैं और पर्दे पर देखना भी उन कसायों को ही चाहते हैं। क्या पैसा और समय खर्च करके उन दूसरों को देखने जा रहे हैं? स्वयं के ही घर में देख लो ना, कौन भरत है, कौन बाहुबली है। दोनों ने दीक्षा लेकर अपना कल्याण चंद्र जी कर लिया, पर इतिहास नहीं मिटा पाए कि दोनों सगे भाई मात्र मान कसाय के पीछे लड़ पड़े थे। मैं क्यों झुकूं? मैं भी तो बड़े बाप का हूं। यही तो सोचा था ना, बाहुबली ने यही तो कहा था, बाकी सब भाई ने दीक्षा ले ली थी, तू भी चुपचाप दीक्षा ले लेता, बाद में तो लेनी पड़ी ना। पर मैं भी तो आदिनाथ का पुत्र हूं, मैं कैसे तुम्हारे सामने झुक सकता हूं? होगा तू कोई चक्रवर्ती, चक्रवर्ती तो कुम्हार भी होता है, तू कौन सा बड़ा चक्रवर्ती? लड़ लो लड़ लो लड़ लो, तुम्हारी मान कसाई ही तुम्हें लड़ा रही है। ये भीतर का अहम चोट और चुनौती दे रहा है, दूसरे को नहीं, स्वयं को ही तुम ललकार रहे हो मैदान में, जंग में, इस संसार की जंग में। सोचो, विचार करो, कितना अहम, कितनी कसाय, कितना लोभ मुझे धर्म करा रहा है, और वास्तव में धर्म के मर्म को समझकर हम कितना धर्म कर रहे हैं। तनक मां तनक सा समय देकर हमें स्वयं के आत्मशुद्धि के बारे में सोचना होगा। कहाँ कहाँ हम स्वयं की निंदा कर रहे हैं और कहाँ हम दूसरों की निंदा कर रहे हैं, समय गमा रहे हैं। जहाँ जहाँ हम दूसरों की निंदा कर रहे हैं, पक्का पक्का मानना, वहाँ हमें अपनी स्वयं की अहंकार की चोट, अहंकार की चुनौती ही सता रही है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। क्योंकि संसार में, बाजार में बहुत अच्छे से आप लोग तो व्यापार करते हो ना? क्यों बॉबी भैया, व्यापार करते हैं आप? सभी व्यापार करते हैं, और व्यापार करते करते माना कि एक दिन कहीं किसी ग्राहक के द्वारा आपके पास 10 रुपए की एक नकली नोट आ गई। नकली नोट आ गई, आप क्या चाहोगे? 10 रुपए की नकली नोट आ गई और 500 रुपए बाकी असली नोट थी। आप उस 10 रुपए की नोट को संभाल के शोकेस में रखोगे? क्या करोगे? सबसे पहले व्यक्ति उस नकली नोट को ही, नकली सिक्कों को ही चलाना चाहता है। हाँ, चाहे व्यापार हो, चाहे आध्यात्मिक जगत हो, चाहे संसार की अवस्था हो, हर व्यक्ति नकली सिक्के और नकली नोटों को आगे रखना चाहता है, और असली को हर कोई पीछे ही करता है। हाँ, दुनिया पर उपकार भी करता है तो पहले उस नकली नोटों से ही करना चाहता है। यही संसार की वर्तमान की रीत हो चुकी है। जितने जितने नकली, कौन राजकुमार जी, जितने तथाकथित नकली सिक्के हैं, कौन? ये सफेद धोती दुपट्टे, पीले धोती दुपट्टे वाले तथाकथित जो माँ धर्मात्मा हैं, उनके जब भीतर अहंकार में चोट लगती है कि मैं तो ऐसा था और ये असली आगे कैसे बढ़ रहा है,
नकली नोट को, नकली सिक्के को चोट लगी और उसने उस असली को बाहर कर दिया। सबसे पहले मैं चलूंगा, सबसे पहले मेरा नाम आना चाहिए। ये नकली नोटों की, नकली धर्मात्माओं की प्रवृत्ति हो चुकी है। अरे कभी असली सिक्का, असली नोट भी तो बनना सीख लो। कितना ही सबसे पहले नकली नोट, नकली सिक्के चलते हो, पर नकली नकली ही होता है और असली असली ही होता है। कभी आज तक हमने असली धर्मात्मा बनना नहीं सीखा। विश्वास मानना, धर्म की और धर्मात्माओं की निंदा वही करता है जो तथाकथित धर्मात्मा होता है। जो धर्म से अपरिचित है, जिसने धर्म देखा नहीं है, जाना नहीं है, जो अपने आप को धर्मात्मा कहना भी नहीं चाहता है, वह कभी भी भाई दूसरे की निंदा करने नहीं पहुंचेगा। जितने जितने निंदक है, जितने जितने दूसरे की बुराई कर रहे हैं, जितने जितने अच्छे कामों में विघ्न कर रहे हैं, वे तथाकथित खोटे सिक्के हैं, नकली के आगे चलना चाहते हैं। मैं कैसे बड़ा, मेरा अहंकार कैसे बड़ा, ये दिखाना चाहते हैं। पर पक्का मानना, जितना व्यक्ति अपरिचित धर्म से होता है, उतना धर्म और धर्मात्मा के प्रति श्रद्धान होता है, और धर्म से जुड़ा, देव शास्त्र गुरु से जुड़ा तथाकथित, तथाकथित कह रहा हूं, असली नहीं, तथाकथित जो नकली सिक्का, नकली धर्मात्मा ही धर्म और धर्म आयतनों की निंदा करता है। अरे खोल के देखो ना पुराणों को, चाहे भारत के बाहर के हो कोई, चाहे भारत देश की सत्यता हो, चाहे वह क्रिश्चियन धर्म में जो जीसस था, उस पर उसको किसने सूली पर रवि चढ़ाया? कोई पापी, कोई चोर, डाकू, उचक्कों ने कभी धर्म की, कभी उन पापियों ने धर्म की क्षति नहीं की जितनी तथाकथित धर्मात्माओं ने राजकुमार जी धर्म की क्षति की है। पक्का मानना, आज समाज में, देश में, घर में अच्छे कार्य क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि जब जब अच्छे काम करने की बात आती है, तब तब अहंकारियों का अहंकार चमक उठता है और कहते मैंने नहीं किया, तूने भी, तुझे भी करने नहीं दूंगा। पक्का है, यहाँ की नहीं कहीं की भी बात मां समझ लेना। जब जब धर्म कार्यों में विघ्न आए हैं, जब जब धर्मात्माओं पे उपसर्ग हुए हैं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था। जब जब धर्म के काम बिगड़े हैं, किसी भी धर्म के जाकर देख लेना, कोई पापी, कोई डाकू, कोई उचक्का वहां नहीं पहुंचा था। विघ्न करने के लिए धर्मात्मा ही पहुंचा था। एक सुकरात नाम का दार्शनिक हुआ, उसको किसने बलि चढ़ाया? जो वेल एजुकेटेड थे, समझदार थे, ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे, वे ही, क्यों? क्योंकि उनके सामने असली सिक्का चल रहा था, नकली सिक्के के भीतर कि मैं तो पीछे बैठा हूं, मैं तो सदियों से बैठा हूं। पक्का मानना, जो दूसरे की निंदा कर रहा है वह नकली सिक्का है, असली की ईर्ष्या उसे जला रही है। अरे भोगी की निंदा, भोगी की ईर्ष्या फिर भी चंद्रेश जी समझ में आती है, पर तुम्हारे जैसे त्यागी व्रती अगर ईर्ष्या करे, स्पर्धा करे, धर्मात्मा की ऊंचाई को देखकर जलेंगे, तो तुम किस बात के धर्मात्मा? नहीं है। धर्मात्मा की ऊंचाइयों को देखकर गुणिशु प्रमोदम ये भाव आने चाहिए थे। हम उसकी टांग खींचने का प्रयास करते, वो कैसे आगे बढ़ रहा है, मुझे करना था ना, मेरा तो नाम नहीं हो रहा है। अरे नाम के लिए काम मत करो। अगर नाम के लिए काम, नाम के लिए दान, नाम के लिए पूजा कर रहे हो, तो तुमने जितना पुण्य कमाने का प्रयास किया था, उतना तुमने पाप कमाया है, पक्का मान लेना। विचार करो ना, कितनों के नाम बचे, कितनों के नाम बचे।
नाम के पीछे लड़ने वाले वे दोनों भाई, मान कसाय के पीछे लड़ने वाले, कहाँ भूल गया था भरत भी? चक्रवर्ती था, अपने कुल पर कभी चक्र नहीं चलता, चल रहा था किस पे? हार गया, उठाया चक्र और फेंका। अपनों पर चक्र नहीं चलता। वह जड़ चक्र रत्न भी समझदार था, जड़ रत्न भी समझदार था, जो अपनों पर नहीं चला। पर हमारी कसाय और हमारे चेतन परिणाम कैसे है? हम अपनों से ही टकराकर अपने ही में मर जाते हैं। पक्का मानना, किसी और की दम नहीं है हमें मिटाने की, हमारा स्वयं का अहंकार ही हमें मिटा रहा है। जब हमारा ही साधर्मी आसमान की ऊंचाई को छूता है तो मेरा मन कराहने लगता है। कराहना जानते हो? जब कोई बीमार होता है तो उसके मुंह से कराने की आवाज आती है। ऐसी हम मुंह से तो कुछ बोल नहीं पाते, पर हमारा मन ही मन कराता है, अरे ये क्यों आगे बढ़ रहा है, ये क्यों अच्छा कर रहा है। हमने तो जीवन में कभी अच्छा काम किया नहीं और दूसरा कर रहा है तो हमारा मन करा रहा है। आत्मा में घाव हो जाता है, आत्मा में घाव हो जाता है। हम कर तो कुछ नहीं पाते, पर उस घाव की मवाद दूसरों के कानों में जाके डाल के आते, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। क्यों? क्योंकि भीतर में अहंकार को चोट लगी थी, आत्मा में घाव हुआ था। हम दूसरे पे घाव तो कर नहीं सकते, पर उस घाव का जो मवाद था, उस मवाद को दूसरे के कानों में शब्दों से जाके डाल के आते, ऐसा होना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए। अरे क्यों कर रहे हो? अपने आप को देखो। अपना स्वयं का ओढ़ना और बिछाना देखकर हमें अपने पैरों को फैलाना होगा। व्यक्ति समझता नहीं है, जानता नहीं है कि कह दूं क्या, बुरी तो नहीं लगेगी, और लग भी जाए तो कर क्या लोगे, क्षमा ही कर देना, मैं तो क्षमा मांगता हूँ। फिर बुरी लग जाए, एन लग जाए, तनक बुरी लग जाए, सो थोड़ी समझ में भी तो आए। हर व्यक्ति को अपनी अपनी औकात देखकर ही पैर और हाथ फैलाने चाहिए। व्यक्ति बॉबी भैया अपना चादरा नहीं देखता और पैर फैलाना चाहता है। भाई जितना चादरा है उतने ही पैर फैला के सोना सीख लो। अगर चादरा छोटा है तो पैरों को संकुचित करना सीख लो। अगर समय पर अपने पैरों को, इंद्रियों को, कषायों को, मान को संकुचित नहीं करोगे तो इस पंचम काल की ठंड में मर जाओगे। कैसे सोते ठंड में? कितना ही बड़ा चादरा, कितना ही बड़ा कंबल हो, हर व्यक्ति अपने हाथ पैर को समेट कर सोता है। ऐसी अपनी इच्छा, मान, कसाय सबको समेट लो ना। अपनी जगह, अपनी चादरा, अपना स्थान देख लो, फिर अपने हाथ पैर फैलाओ। ठंड में ठंड के कारण, गर्मी में मच्छर और धूप के कारण चादरे से बाहर निकलोगे तो मिट के नष्ट हो जाओगे। ठीक है, आपकी ईर्ष्या ने, कसाय ने आपके आत्मा में, मन में घाव किए थे, पर आप ही घाव को प्राप्त कर रहे थे, तो आपको आपके घावों को ठीक करने के लिए वैद्य के पास जाओ ना। दूसरों के कानों में उस घाव की मवाद क्यों फैला रहे हो? एकमात्र इस रोग की बीमारी ठीक करने वाला कुछ पंचम काल में है तो निर्ग्रंथ गुरु रूपी डॉक्टर है। कोई नहीं है और कोई नहीं है। वही का आज कह रहे हैं, भिषक विषम मंत्र गुणेर विखाखिलम। 7वें पद्य को पढ़ना है। बाहर की बातें तो अपन को बिल्कुल नहीं करनी है, चर्चा जिनवाणी की ही करनी है, जिनवाणी के सूत्रों पर ही करनी है। कौन डॉक्टर? वह बाहर के डॉक्टर तो फिर भी तुम्हारे तन के रोग ठीक कर सकते हैं, तुम्हारे मन के और आत्मा के रोग कोई ठीक करने वाला है तो ये निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु है, अन्य कोई नहीं है। उस परमात्मा की पाषाण की प्रतिमा के सामने तुमने जाके आलोचना कर ली, निंदा कर ली गरहा की, कौन प्रायश्चित देगा? अगर प्रायश्चित देने वाला सच्चा कोई डॉक्टर है, तुम्हारी बीमारी को ठीक करने वाला कोई है तो ये निर्ग्रंथ गुरु है। बहुत गहरी बात कह रहे हैं। मंत्र
और गुणों के द्वारा जैसे डॉक्टर रोगों को ठीक करता है, ऐसे मेरे पाप रूपी रोगों को ठीक करने वाला कोई है तो वह मेरे पास के ये तीन तीन औषधि, तीन तीन उपाय है। मां निंदा, गर्हा, आलोचना। दूसरे की निंदा नहीं, दूसरों की निंदा नहीं, स्वयं की निंदा। जैसे स्वयं बीमार हुए हो, माँ आपका कभी सरदर्द हुआ? नहीं हुआ? आपका कभी सरदर्द नहीं हुआ? सरदर्द हुआ था तो बेटे को एक गोली और बेटे के पिता को एक गोली दे देना। क्यों? उनके कारण हुआ था ना सरदर्द। जिन कारण से हुआ था उन कारणों को दवाई खिला लेना। कभी बेटे से, कभी बेटे के पिता से सरदर्द हुआ था, उनको दवाई खिला देना, आपका सरदर्द ठीक होगा? क्यों? उन कारण से हुआ था। कारणों को, निमित्तों को ठीक करने से बुद्धू जी कभी काम नहीं बनेगा। उपादान को ठीक करना पड़ेगा। रोग मुझे हुआ है तो दवाई भी मुझे खानी पड़ेगी। पाप मैंने किया है तो पाप को ठीक भी मुझे ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई करने वाला नहीं। जब मैं बीमार हुआ हूं, मुझे कुछ दर्द है, तकलीफ है, रोग है, तो दर्द की दवाई मुझे स्वयं को खानी पड़ेगी। मुझे स्वयं को भले ही कड़वी क्यों ना हो पर लेनी स्वयं को पड़ेगी। ऐसे ही स्वयं ने पाप किया है तो स्वयं को इन पाप की दवाई रूप तीनों को लेना ही पड़ेगा। पढ़े 7वें श्लोक को, फिर खा लेते दवाई। मतलब 3 निंदा, गर्हा, आलोचना की। पढ़ लो 7वें नंबर के श्लोक को, सूत्र को पढ़ते हैं, फिर अद्भुत लोगों की और भी अद्भुत चर्चाओं को करते हैं। विनिंदनालोचन गर्हणैरहं मनोवचः काय कसाय निमित्तम् निहं निपापं भवदुःखकारणम् भिषग्विषं मन्त्रगुणैरिवाखिलम्। पढ़ो जोर से। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। रोग तुम्हारा, दवाई तुम्हारी। रोग अगर तुम्हारा है तो दवाई भी तुम्हारी, तुम्हें ही खानी पड़ेगी। दूसरे की दवाई से, दूसरे के भोजन कराने से माँ पेट भर जाएगा? भले ही कहने के लिए अब तो सबको खिला के पेट भर सा गया है, पर भर सा गया है, भरा नहीं है। भले ही आधी रोटी, एक रोटी खानी पड़ती है, पर खानी तो स्वयं को ही पड़ती है। ऐसे हमने जो पाप किए हैं, दूसरों की निंदा की है, दूसरों की बुराई की है, जो भी मैंने कसायों के वशीभूत पाप किया है, उन कसायों को प्रक्षालन करना मुझे स्वयं को है, स्वयं की निंदा, गर्हा, आलोचना से। 3 ही उपाय है, 3 ही उपाय है। जन्म, जरा, मृत्यु रूपी 3 रोगों को मिटाने के लिए स्वयं की निंदा। जो अपनी गलती का एहसास मेरे भीतर हो रहा है वह निंदा है। उस गलती को बालकवत गुरु के सामने जाकर यथावत कह देना यह गर्हा है। और जनमानस में जो आक्रोश था, उस आक्रोश को मिटाने के लिए जो की जाती है वह आलोचना है। पर यह बात भी बहुत अच्छे से समझना, जो निंदा, गर्हा, आलोचना है, कभी भी पंचम काल है, सबके सामने माँ अपने गलती का बखान मत करना। क्योंकि जब तक तुम्हारी दूसरों से जम रही है, बन रही है, तब तक हर कोई तुमसे अच्छा कहेगा। जिस दिन तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा उस दिन पक्का मान लेना वही तुम्हारी पुनः बुराई करते मिल जाएगा।
चाहे कितना अच्छा मित्र हो, कितना अच्छा धर्मात्मा हो, कितना अच्छा बेटा बहू कोई भी हो, अपनी गलती गुरु के अलावा किसी और से कभी भी बखान मत करना। ये काल अच्छा नहीं है, नहीं है। सहजता में, सरलता में हम मित्रों से कई बार कह देते, घर वालों से भी कह देते हैं, हमने दुकान में आज ऐसी चालाकी की, मैंने उसको ऐसी टोपी पहनाई, मैंने ये किया वो किया, सब कुछ किया। आज तो तुम कह रहे हो, कल तुम्हारी ही वही हंसी करने के लिए खड़ा हो जाएगा। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी माँ एक से नहीं होते। मत इतराओ, मत इतराओ अहंकार में। मात्र और मात्र मान कसाय, लोभ कसाय आदि के निमित्त से जो हमने धर्म, दान, पूजा की है, उससे कुछ ऊपर उठने का प्रयास करो। पक्का मानना, पक्का मानना, जितनी लड़ाइयाँ आज तक हुई है वह मात्र और मात्र गुलाबचंद जी पटिया के पीछे हुई है, मात्र पटिया के पीछे हो गई है। वे भगवान मिट गए जिन पर नाम लिखे थे, वह मंदिर मिट गए जिन पर पटिया लगी थी, पर हमारा भीतर का अहंकार आज तक नहीं मिट पाया। कहाँ गया था चक्रवर्ती का ज्ञान, बुद्धि, विवेक, सब कुछ? मात्र और मात्र सिंह जी पटिया के पीछे ही तो उसने सब कुछ तखट पलटने का प्रयास किया। पलट पाया? नहीं। 6 खंडों को जीतने के बाद चक्रवर्ती पहुंचा था पर्वत पर, स्वयं का नाम अंकित करने के लिए, मेरा नाम लिख दो, मैं इस युग का प्रथम चक्रवर्ती हूं। जगह मिली थी? नहीं मिली थी, नहीं मिली थी, जगह नहीं मिली थी। कह दिया सेनापति से कि जगह नहीं मिल रही है तो पटिया पलट दो। पलट गया राजकुमार जी पटिया, आपके भाई ने ही आपका पटिया पलट दिया, आपको भूत बना दिया और वे अभूत हो गए। सोच लो, विचार कर लो, गुलाबचंद जी भूत बन गए। कोई बाहर का नहीं आया पटिया पलटने वाला। मत लड़ो नाम के पीछे, मत लड़ो पटिया के पीछे। वह पटिया नाम सब कुछ मिटेगा, अगर भीतर की कसाई नहीं मिटी तो तुम भी मिट जाओगे, ये समझ लेना। अरे आप तो धर्मात्मा थे, तथाकथित स्वाध्याय प्रेमी थे, कम से कम आपको तो इन मान कसाय आदि सबसे दूर होना चाहिए था। किस बात के स्वाध्यायी, किस बार का तुमने पढ़ लिया अगर दूसरों की निंदा कर रहे हो तो? अभी भीतर की कसाय कम नहीं हुई हैं, और जब तक कसाय कम नहीं हुई है तब तक जीवन में उन्नति नहीं है। मनोवचः काय कसाय निमित्तमम। किसके कारण? मन, वचन, काय, और इसके साथ और विशेष शब्द जोड़ा है, कसाय निमित्तमम। जितनी मेरी मन वचन काय की परिणति हुई, मात्र और मात्र उस कसाय के निमित्त से हुई। जितना पाप मैंने आज तक किया, आप लोग मानते हो क्या? आप लोग मानते हो क्या गुरुसराय वालों कि आप पाप करते हो? कौन नहीं मानता? हाथ खड़े करना। मानते हो तो छोड़ना भी थोड़ा सा सीख लो ना। नहीं छोड़ पा रहे हैं पाप तो कम से कम पापों को स्वीकार करते गुरु के चरणों में निंदा ग्रहण करना ही सीख लो। स्वयं की स्वयं के सामने, परमात्मा के गुरु के सामने आलोचना निंदा ही करना सीख लो। उतने में भी थोड़ा सा पाप का भार कम हो जाएगा, उतने में भी थोड़ा सा पाप का भार कम हो जाएगा। यही तो धर्म कह रहा है, जागो जागो भागो मत। अपने आप में किए हुए गलतियों का एहसास करके अपने आप में जाग जाओ। तुमने अपने कसाय को नहीं बदला, आंतरिक परिणामों को नहीं बदला है। दुनिया लाख बदल जाए, तुम्हारा खाक काम होने वाला नहीं है, नहीं है। सबसे पहले चंद्र जी अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सबको बदलना होगा। बन जाना कितने ही बड़े साधु बन जाना, कितने ही बड़े तपस्वी बन जाना, अगर तुमने पूजा, लाभ, ख्याति, मान सम्मान की भूख नहीं मिटाई है तो तेरी भूख मिटने वाली संसार की नहीं है।
पक्का पक्का मान लेना, पेट की भूख तो 2, 4, 10, 20 रोटियों से मिट सकती है, पर मान की भूख सदियों से नहीं मिट रही है। कितनी रोटी माँ? दिन में 2, 4, अधिक से अधिक 10 रोटी खा ली, उससे तो पेट की भूख मिट सकती है, पर ये मान की, पूजा की, सम्मान की भूख ऐसी बढ़ चुकी है कि आज व्यक्ति अपने स्वयं के भेष का भी ध्यान नहीं रख पा रहा है। बहुत सुंदर सूत्र आचार्य भगवान देते हैं, कसाय वसंग दो होदी। कितना ही बड़ा संयमी क्यों ना हो, कितना बड़ा साधु भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें नहीं, मुझे सुना रहा हूं। तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा सब कुछ एक तरफ है, अगर तनक सी कसाय भी भड़क पड़ी तो पूरी जीवन भर की साधना एक क्षण में राख होकर रह गई। पूछ लो सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ द्विपायमान मुनिराज को, ये भूल मत करना, द्रव्यलिंगी नहीं थे, सच्चे भावलिंगी थे। रिद्धि प्रकट द्रव्यलिंगी को बुद्धू जी नहीं होती, भावलिंगी को होती है। पूरा भावलिंग जीवन भर की साधना कहाँ चली गई माँ? एक क्षण की कसाय के पीछे पूरी जीवन भर की साधना राख हो गई। फिर साधु के साथ ये हो सकता है तो श्रावकों को तो कितना सोच समझकर जीना होगा। उन्होंने तो इतनी साधना करके जो पुण्य, जो सब कुछ प्राप्त कर लिया था, उनका तनक में भस्म होगा। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा? कितना सोच समझकर हमें अपनी परिणति करनी होगी। पक्का मानना, धर्म की क्षति, धर्म की निंदा वो नहीं करता जो धर्म से विमुख है, धर्म से दूर है। तथा कथित जो नकली सिक्के बनकर, धर्मात्मा बनकर धर्म के स्थानों में घूम रहे हैं, वे ही सबसे अधिक धर्म को क्षति पहुंचा रहे हैं। देखो ना, जिन युवाओं को, जिन लोगों को धर्म से, धर्मात्मा से कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने कभी मंदिर के दरवाजे पर पैर नहीं रखा, वो किसी की निंदा करते हुए नहीं मिलेंगे। उन्हें कोई दुनियादारी से मतलब ही नहीं है। ज्यादा लगा जयराम जी की हाथ जोड़ ले, बाहर से बाहर चले गए। बग बिगाड़ने वाले अंदर पहुंचने वाले ही होते हैं, जो स्वयं का भी काम बिगाड़ते हैं और सबका भी काम बिगाड़ते हैं। मत फैलाओ माँ अपने भीतर की मवाद को दूसरों कानों में। अगर वास्तव में कुछ मवाद बनी भी है तो डॉक्टर के पास जाकर उस मवाद को निकालने का प्रयास करो। करना ही है, निंदा करना ही है, तो स्वयं की निंदा आलोचना करने का प्रयास करो। दूसरे की निंदा करने से काम नहीं होगा। विनिंद निंदालोचना गर्हणे रहम। निंदा, आलोचना और गर्हा, ये 3 ऐसे अद्भुत दवाई है, कह दो अस्त्र कह दो, चाहे जो कहना है कह दो, जिसके द्वारा मैं स्वस्थ हो सकता हूँ। क्योंकि ये पक्का है, अनादि काल से हमने सत्य को जाना नहीं और असत्य को ही मानते रहे, इसलिए इस संसार में भटकते रहे। आप तो धर्मात्मा हो ना? क्यों माँ? आप तो धर्मात्मा मानते हो ना अपने आप को? अगर धर्मात्मा मानते हो तो कम से कम मंदिर और मंदिर परिसर में तो एक दूसरों की बुराई, निंदा करना छोड़ दो। कर लो बैठे बैठे इतना ही माँ कायोत्सर्ग कर लो कि कौन की बहू कहाँ भाग गई, कौन की बेटी कहाँ है। ये दुनियादारी की बातें कम से कम मंदिर, देवशास्त्र, गुरु के सानिध्य में तो मत करो। पूरी जितनी संसार की इधर उधर की भरी बुराई सुनानी होती है, वह सब कुछ हम मंदिर के परिसर में ही आके दूसरों के कानों में सुनाते हैं। पापों के स्थानों में, शादी ब्याह में तो एक दूसरे के गले में गले डालकर रवि भाई घूमेंगे, पर परमात्मा के यहाँ आने पर हम एक दूसरे की टांग खींचेंगे। वो ऐसा, वो वैसा, ये नहीं सुनता, वो नहीं करता। अरे क्या कर रहे हैं?
छोड़ना ही है तो वहां भी जाना छोड़ दो। वहां तो गले में एक थाली में खा रहे हैं झूठन एक दूसरे की, और यहाँ एक थाली में पूजा करने की कह दो तो मैं वो पंथी है, मैं ये पंथी हूं, मैं उनको मानता हूं, मैं उनको नहीं मानता हूं। परम सत्य ऐसे ही हो रहा है। भोजन पार्टी शादी फादी में वहां तो एक थाली में क्या बॉबी भैया खाते हुए नहीं दिखते एक दूसरे की झूठन। उन्हें कह दिया कि भाई तुम एक थाली पर एक वेदी में एक थाली से पूजा करो। नहीं, वो कहाँ धर्मात्मा, वो ये पंथी है, वो वाला है, वो मंडल है, ये कमंडल है, हम नहीं मानते। धर्म बंटना नहीं है, धर्म कसाय नहीं है, धर्म डर, धर्म लोभ नहीं है। इन सबसे विपरीत होकर अपने भाव भावनाओं को जगाना धर्म है। पापों से उभरना धर्म है। हम पापों में ही उलझ रहे हैं, किस बात का धर्म। उलझो उलझो, ये सुलझो सुलझो। हम स्वयं भी उलझते हैं और दूसरों को भी उलझाते हैं। हम स्वयं सुलझे और दुनिया को सुलझाए, वास्तव में यही धर्म है। हम तो कुछ अच्छा नहीं कर पाते, पर माँ कोई अच्छा करता भी है तो हमें उसका अच्छा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम आज तक अच्छे और सच्चे धर्मात्मा नहीं हो पाए। नहीं हो पाए। समय तो हो गया, पर हम अभी सही समय पर समय को नहीं समझ पाए। पक्का मानना, कितना ही तुम अपने भीतर के पापों के प्रति, कसायों के प्रति, मन वचन काय की विपरीत क्रियाओं के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो काम नहीं बनेगा। कितना ही भूल जाना, किए गए पापों को भूल जाने से भी काम नहीं होगा, और याद करके दीनहीन होके रोने का भी काम नहीं बताया है। मात्र जागो और उसे दूर करने का प्रयास करो। घर में कहीं भी माँ थोड़ी सी गंदगी दिखती है, ये थोड़ी सोचते हो शाम हो जाएगी तब झाड़ू लगाऊंगा। सोचते हैं? उसी समय झाड़ू उठा के उसी समय में गंदगी ठीक करते हो, फिर तुरंत उसी समय भीतर की गंदगी को मिटाने के लिए गुरु के सामने पहुंचकर करोना गरहा, करोना स्वयं की निंदा। सोचो, जितना जितना पुराना कर्जा होगा वो अधिक खर्चा करेगा। हाँ, आप भले ही भूल जाना, किसी से कर्जा लेकर, किसी से ऋण लेकर भूल जाना, पर तुम्हारे भूलने से क्या उसका ब्याज बढ़ना कम होगा? जैसे किसी से लिया हुआ ऋण कर्जा तुम्हारे जब तक तुम चुकाओगे नहीं तब तक उसका ब्याज बढ़ता रहेगा, ऐसे ही तुमने किया गया पाप, तुमने की गई कसाय, जब तक उसे निंदा आलोचना गरहा से मिटाओगे नहीं, कम नहीं करोगे, प्रतिपल प्रति समय उस पर ब्याज, और ब्याज पर पुनः ब्याज, ब्याज पर पुनः ब्याज, ये चक्रवाढ़ ब्याज हो रहा है, चक्रवर्ती ब्याज बढ़ रहा है। तनक से जाग जाओ, तनक से जाग जाओ। पर उठाया राजकुमार जी उसे जाता है जो सोया है, जो सोया है उसे जगाया जाता है। अब बुद्धू भैया चिमा के घर में पड़े हैं तो चिमाओं को कौन उठा सकता? सोने वाले को जगाना आसान है, पर जो चिमारू पड़े हैं उन्हें जगाना संभव ही नहीं है। सोचो समझो, ये जीवन का सूत्र जीवन में ध्यान में रखना। आप चाहे जितना पाप कर लेना, जितना कर्जा कर लेना, अगर उसे दुनिया से छुपा के भी रखोगे, अपने आप से भी छुपा के रखोगे, तो पाप भी बढ़ेगा और कर्जा भी बढ़ेगा। ये पक्का है कि पाप भी कभी नहीं पचता और पारा भी कभी नहीं पचता। अगर धोखे से किसी ने पारे को खाया, पारा जानते हैं मरकुरी, पारे को खाने वाला भी लंबे समय तक जिंदा नहीं रहता और पाप को पचाने वाला भी लंबे समय तक जिंदा नहीं सकता। न पाप न पारा, दोनों भी व्यक्ति को नहीं पच सकता। जैसे ही पारा खाया जाता है उसे निकालने का प्रयास किया जाता है। ऐसे तुमने पाप किए हैं मानते हो ना, तो पाप किए हैं तो उन पापों को निकालने का प्रयास करो। निहम्नि पापम भव दुख कारणम, इस भव के दुखों का कारण अगर कोई है तो ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है। उस पाप को मैं निंदा गरहा आलोचना से, मन वचन काय और कसाय से जो मैंने पाप किए हैं
मैं उसे निकालना चाहता हूँ। भिषक इव, जैसे भिषक यानी एक वैद्य डॉक्टर मंत्रों से, गुणों से, किसी ना किसी प्रकार से हमारे भीतर की मवाद को, हमारे भीतर के रोगों को निकालता है। कभी किसी को फोड़ा हुआ, कभी किसी को फोड़ा हुआ, भले ही डॉक्टर को दिखाने के बाद वो दबाने लगता है, आप कितना ही चिल्लाओ, पर आपको चिल्लाने के लिए दबा नहीं रहा था, उस फोड़े के भीतर की मवाद को निकालने के लिए दबा रहा था। हमें लग सकता है रवि भाई महाराज ऐसा क्यों कहते हैं, इतने कठोर शब्द क्यों बोल रहे हो, पर मुझे पता है वह फोड़ा सहलाने से फोड़े की मवाद गुलाबचंद जी नहीं निकलती, उसे दबाकर ही फोड़े की मवाद निकालनी होती है। इसलिए तुम्हारे भीतर की कसाय, असंयम भाव, तुम्हारे मन वचन काय की विपरीत परिणति बाहर निकले। कम से कम कभी तो हमें लगे, एन बुरा लग जाए कि ठीक है अब महाराज नहीं करेंगे, तब तो ये जिनवाणी सुनना आलोक भाई काम का है। मात्र बहुत अच्छा कहने से काम नहीं होगा। तनक सी भी कसाय माँ कम हो गई तो ही जीवन बदल सकता है। दूसरों को पापी कहना बहुत आसान है, पर स्वयं के पापों को पहचान कर स्वयं के पापों से दूर होने के लिए निंदा गर्हा आलोचना करना उतना ही कठिन है। जितना जितना बीमारी को छुपा के रखोगे, कितनी ही छोटी बीमारी क्यों ना हो, वह छोटी सी छोटी बीमारी को भी डॉक्टर को दिखाना होगा। अगर समय पर उस बीमारी की औषधि नहीं करोगे, भले ही आज तुम्हारे छोटे सा हाथ में पैर में कहीं गठान हुई है, आज वह तुमने डॉक्टर को नहीं दिखाया, थोड़ा सा प्रमाद किया, वही गठान कल कैंसर की गांठ हो सकती है। हो सकती है क्या? वह कैंसर की गांठ हो सकती है। बीमारी जितनी छुपाओगे उतनी बढ़ेगी, ऐसी पाप जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा। पापों को छपाने की बात नहीं कर रहे हैं अखबारों में, व्हाट्सएप पे, ना दूसरे की ना स्वयं की, पर कम से कम गुरु के सामने तो उसको निकाल दो। बीमारी कितनी ही दुनिया के सामने तुम छुपा लेना, पर ऐसा कहते हैं डॉक्टर से अगर बीमारी छुपाओगे कोई भी तुम ठीक नहीं होगे, ऐसे गुरु से पाप छुपाओगे तो कभी जीवन में ठीक नहीं हो सकते। ना वैद्य से अपनी बीमारियों को छुपाओ, ना गुरु से अपने पापों को छुपाओ। जितना छुपाओगे और जितना छपाओगे दोनों से भी बढ़ेगी। मात्र गुरु से और डॉक्टर से उसको शेयर कर लो, उनके सामने निंदा गर्हा आलोचना कर लो, तुम्हारी बीमारी सब ठीक हो जाएगी। पर क्या करे, हम दूसरों में तो पाप खोजते हैं, स्वयं में पाप नहीं खोजते। चंद्रे जी, परम सत्य यही है। वह नकली सिक्का ही, नकली नोट ही असली के आगे दौड़ना चाहती है। ये संसार की रीत है, व्यापार की जैसी है वैसी तुमने इस अध्यात्म की भी और धर्म की भी रीत बना के रखी है। पक्का है, जो ज़्यादा उचकता है, जो ज़्यादा सिक्का आगे छनकता है, वह नकली ही हुआ करता है। बुरा जो देखन चला मौसा जी, बुरा जो देखन चला, बुरा न मिलिए कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बरा ना कोई। दूसरों की बुराई मत खोजो, कौन कैसा कितना पानी में है वो अपने गुरु के सामने जाके कह लो। दूसरों की बुराई करने से मेरा काम नहीं होगा। हर कोई रावण का पुतला जलाता है, दशहरे पे हर जगह पे रावण का पुतला जला जाता है। हर कोई कमठ को कोसता है, हर कोई रावण को कोसता है, पर मेरे भीतर के रावण और कमठ को खोज के देख लो तो पता चल जाएगा कि बुरा न मिले कोई, मेरे जैसा बुरा इस ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। इसलिए निंदा गर्हा आलोचना से अपने उन पापों का क्षमन करके अपने चारित्र में वृद्धि करा के अद्भुत धर्म के रहस्य को समझो। क्योंकि धर्म डर से नहीं, धर्म भय से नहीं, धर्म लोभ से नहीं, मान में नहीं, धर्म तो धर्म था। धर्म इन सब से उठकर हमें जागना सिखा रहा था, भागना नहीं। जागो भागो मत, समय भागने का हो गया है।
भागने का समय हो गया है। दोपहर में सम्यक समाधान में आपके समाधान कर देंगे। अभी सम्यक समाधान नहीं, अभी जिनवाणी का पान कर लो। जो विकल्प है दोपहर में समाधान करने के लिए पहुंच जाना। आपके जीवन का पूरा समाधान सम्यक प्रकार से समय पे होगा। अभी समय हो गया है माँ भागने का, ना घर भागने का कि अपने भीतर जागने का। निर्णय समय करो, जागने का समय है, ना कि भागने का। जितना अपना चादरा है वह भी भैया उतने ही पैर फैलाने होंगे, अन्यथा हमारा चादरा भी जाएगा और पैर भी चले जाएंगे और जीवन भी जाएगा। जो मिला है उसका समय पर समय का सदुपयोग करके समय को समझे, अपने विषय कसाय पापों को छोड़कर अपने धर्म को जगाने का प्रयास करो। यही समय का सार है और यही जीवन का सार है। उस सार को समझने के लिए कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।